एसपी साहब पुनीत गहलोत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और निश्चित तौर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं देवास के विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। और जाहिर सी बात है, किसी भी शहर का डेवलपमेंट है या विकास होना है तो बिना सुरक्षा और लोगों को बहना हो, उसके बिना शायद नहीं हो सकता। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किसी शहर के अंदर क्या है, ये बताती है कि उस शहर का विकास कितना होना है, इंडस्ट्रीज कितनी आनी है, लोग व्यापार को कितना बढ़ावा देंगे और लोग कितने भयमुक्त हैं। ये जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी पुलिस की होती है। काफ़ी समय नहीं हुआ आपको देवास में आए हुए, अभी कुछ ही समय हुआ है, पर लेकिन तारीफ आपकी देवास में हमने कई सारी सुनी है। और ताली जरूर बजवाना चाहूँगा, क्योंकि एसपी साहब का एक मैं चर्चा जरूर बताना चाहूँगा कि जब बालाघाट में थे हॉक फोर्स के अंदर कमांडेंट, तो उस समय बड़े इनामी नक्सलियों को मारा था। लगभग 45 लाख रुपए के इनामी शायद नक्सली थे। और मैं सबसे पहले तो सर वहीं से शुरू करूँगा संस्मरण आपका, कि बड़ा एक किस्सा था कि न केवल नक्सलियों को मारा बल्कि टीम जो फंसी हुई थी उसको भी बचा कर लेकर आए। क्या पूरा किस्सा था, किस तरीके से आपने ऑपरेशन को अंजाम दिया? देखिए, सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा, मैं आपका जो पहला मुद्दा था वो बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपने बात बोली, उस पर मैं कुछ अपने पॉइंट्स रखना चाहूँगा। जो आपने एक बात बोली वो बेहद इम्पॉर्टेंट हम सभी के लिए है कि किसी भी क्षेत्र का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक उस क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य नहीं हो, शांति व्यवस्था उस क्षेत्र में बहाल ना हो, हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मैं आभारी हूँ कि आपने इस अहम मुद्दे को उठाया और किसी भी क्षेत्र की कानून व्यवस्था बनाए रखने में, शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का एक बेहद इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जब तक कि अपराध मुक्त जनजीवन नहीं होगा, जब तक कि हमारे क्षेत्र का एक आम आदमी इस चिंता से मुक्त नहीं होगा कि वो अपने स्कूल, अपने बच्चों को अपने स्कूल बिना किसी चिंता के भेज सकें, अपनी नौकरी पर वो बिना किसी चिंता के जा सके, अपना इन्वेस्टमेंट अगर वो किसी क्षेत्र में करें तो वो ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पर बेवजह के वाद विवाद नहीं हो, जिसके कारण उसका इन्वेस्टमेंट बेवजह फंसे और जो उसका प्रॉफिट है वो रुके। तो इन सभी चीज़ों का जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है वो होता है कि पीस, और पीस का जो मेजर इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है पुलिस। तो डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंस है, ये एक जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, और दिन प्रतिदिन हम इसी चीज़ का प्रयास करते हैं कि हम देवास ज़िले में शांति व्यवस्था बनाए रखें ताकि यहाँ का हर एक व्यक्ति सुकून से अपनी लाइफ जी सके, अपनी लाइफ को कैसे बेहतर करना है उसके बारे में सोच सके, अनावश्यक वाद विवादों में उसका प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट ना हो। तो दैट इज़ द सोल पर्पस, उसी पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और दूसरा जो आपका पॉइंट था नक्सल अभियान को लेकर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स रहते हैं जिनको हम पब्लिकली रिवील नहीं करते, बट जो बेसिक चीज़ें हैं कि यस, हमारे मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है वो नक्सल समस्याओं से लगातार हम उसका सामना कर रहे हैं। और हमारी एक विशेष इकाई नक्सल उन्मूलन के लिए गठित की गई है जो हॉक फोर्स है, और हमारे पूरे प्रदेश के जांबाज और योद्धा मनोवृत्ति के जो हमारे जवान हैं, रात दिन वो उस क्षेत्र में तैनात हैं। डीप फॉरेस्ट में, रिमोट एरियाज़ में लगातार वो नक्सल्स अपने पैर हमारे इलाके में नहीं जमा पाए, इसमें लगे रहते हैं। और उस फोर्स के कमांडेंट के रूप में मैं 2022-23 में पदस्थ रहा था, और उसी वक्त जब हमारा सामना एक नक्सल दल से हुआ था, और उसी ऑपरेशन में हमने एक उनके बड़े रैंक के कमांडर को टर्मिनेट किया था। सर, आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रह चुके हैं, महाकौशल के अंदर, बालाघाट के अंदर पोस्टिंग रही, इंदौर के अंदर आपकी सर्विस रह चुकी है, देवास में रह चुकी है। क्या चुनौतियां देवास में देखते हैं, बाकी जो अन्य जगह जहां पर आपने अभी तक सर्विस दी है, देवास के अंदर क्या चुनौतियां, और क्या लगा आपको कि अभी तक कि जो लोग हैं यहाँ के किस तरीके से? देखिए, पुलिसिंग, जैसा आपने बताया, पुलिसिंग डिपेंड करती है उस क्षेत्र की सोसाइटी कैसी हो। जैसी सोसाइटी होती है वैसी पुलिसिंग टूल्स यूज़ होते हैं, वैसा बिहेवियर हमें अपनाना पड़ता है। और निश्चित तौर पर इंदौर के चैलेंजेस अलग हैं, ग्वालियर भिंड मुरैना के चैलेंजेस अलग हैं, रीवा सतना के अलग हैं। जैसा सामाजिक आर्थिक परिदृश्य होगा वैसा
तकनीकें हमें थोड़ी मॉडिफाई करनी पड़ती है। जहाँ तक देवास की बात है तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज, हालांकि ये हर डिस्ट्रिक्ट के लिए है, साइबर अपराध जो लगातार बढ़ रहे हैं वो एक चुनौती है देवास पुलिस के लिए, और उस संबंध में हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारी पूरा प्रयास ये है कि डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, इस प्रकार की चीज़ों से हम ज़िले वासियों को बचाएं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो एक समय था जब किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड होता था तो वो बहुत सारे चक्कर काटता था। उसका एक रीज़न भी था कि साइबर फ्रॉड में कैसे डील करना है, कैसे जो फ्रॉड गई राशि है उसको होल्ड करवाना है, कैसे विक्टिम के अकाउंट में वापस लौटाना है। इस संबंध में प्रशिक्षण का भी अभाव था, थोड़ा सा ट्रेंड मैन पावर की कमी थी, उसको हमने एड्रेस किया है। और मुझे ये जानकर खुशी है कि हमारी साइबर टीम अच्छा काम कर रही है। विगत 2 माह में हमने न सिर्फ हमारे ज़िले वासियों के कुल 35 लाख रुपए बचाए हैं, बल्कि 20 लाख के आसपास रुपए वापस पीड़ितों के खाते में लौटाए भी हैं। तो इसका एक बेहद जनता का और मीडिया का बहुत हमें समर्थन मिला है। मीडिया ने हमारे हर एक साइबर में सफलता को अच्छे से प्रोजेक्ट किया, जो 1930 हमारा नंबर है उसको प्रोजेक्ट किया। तो आज ये स्थिति है कि हम विगत 2 माह में करीब 35 ऐसे मामले जिनमें हमने डिजिटल अरेस्ट होने से भी बचाया है। तो देवास के लिए ये एक आने वाले समय में भी एक चुनौती रहेगा और उसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। दूसरा जो यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर भी है, एक इश्यूज़ हैं जो हमारे ख़ास तौर पर देवास शहर और उसके साथ साथ जो हमारे बड़े कस्बे हैं वहाँ पर ट्रैफिक को लेकर इश्यूज़ रहते हैं। 2 बड़े हाईवे हमारे ज़िले से निकलते हैं और एक्सीडेंटल डेथ्स की संख्या लगातार विगत वर्षों में धीरे धीरे बढ़ रही हैं। उसके रेंज ऑफ इश्यूज़ हैं, रोड्स अच्छे हुए हैं तो स्पीड, ओवर स्पीडिंग के इश्यूज़ हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव के इश्यूज़ हैं, कुछ रोड इंजीनियरिंग के इश्यूज़ भी हैं। तो ये एक चुनौती है कि कैसे हम एक्सीडेंटल डेथ्स को रिड्यूस करें, कैसे हम स्पेसिफिकली देवास सिटी और जो हमारे बड़े कस्बे हैं ज़िले के, उनमें यातायात को सुगम बनाएं, जहां पर ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए जाने हैं। जैसे हमारे शहर में कुल 5 सिग्नल्स हैं, तो अभी हमने फोकस किया है कि उन सिग्नल्स को हमारा हर एक व्यक्ति फॉलो करे। इसमें भी मैं मीडिया का आभारी हूँ कि हमारे जो प्रयास थे उनको अच्छे से प्रोजेक्ट किया गया। और आज आप देखेंगे कि हमें इनिशियली फीडबैक था कि देवास में सिग्नल्स का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे आप देखेंगे हर एक व्यक्ति सिग्नल पर रुक रहा है। तो निश्चित तौर पर जनता का समर्थन हमें मिल रहा है और आने वाले दिनों में भी हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग पर बहुत अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल, ट्रैफिक इंजीनियर पर काम होना ही चाहिए, क्योंकि जाम की एक समस्या देवास के अंदर है। फ्लाईओवर बनने के बाद भी अगर ये समस्या है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अगर कोई इस तरीके का वर्क चले तो पुलिस से पहले पूछना चाहिए कि क्या बेहतर किया जा सकता है। आप उस दिशा में काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ काम है। जो आपने महत्वपूर्ण मुद्दे की बात की थी वो साइबर फ्रॉड को लेकर बात की। इसमें साइबर क्राइम जो है, डिजिटल अरेस्ट की जिस तरीके से घटनाएं बढ़ी हैं, रिकवरी रेट देवास का काफ़ी अच्छा है। आपके आने के बाद में हमने सुना था अपने पत्रकार साथियों से, यहाँ के लोगों से, कि काफ़ी ज़्यादा काम हुआ उसके अंदर। पर लेकिन अवेयरनेस को लेकर, क्योंकि अभी भी अचानक से कोई फ़ोन आए, थ्रेट करने लगे लोगों को, बताए कि मैं पुलिस बोल रहा हूँ या सीबीआई से बात कर रहा हूँ, ये अवेयरनेस लोगों में आए, इसको लेकर कोई कैंपेन या कोई अभियान आपकी ओर से चलाया जा रहा हो? देखिए, अवेयरनेस के अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो हमारी डेडिकेटेड साइबर सेल है और उसके ज़रिए हम जो हमारा साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अलग अलग सेमिनार्स के माध्यम से, जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं 1930 के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके मंच से भी मैं एक अवेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि कभी भी साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 पर आपको कॉल ज़रूर करना चाहिए। दैट इज़ वन पार्ट। जो दूसरा पार्ट है जो काफ़ी इफ़ेक्टिव देवास में हमें लगा है कि हमने हर एक साइबर फ्रॉड जो हमने बचाया या साइबर फ्रॉड होने का प्रयास हुआ और उसमें बाद में जाकर अगर अमाउंट गया भी तो उसको हम लेकर आए, उसको हमने प्रॉपर मीडिया बंधुओं के माध्यम से प्रोजेक्ट करना चाहा। मीडिया ने इसको काफ़ी पॉजिटिवली लिया और हर एक सफलता साइबर फ्रॉड की इस बात के साथ छपी कि चूंकि इस व्यक्ति ने 1930 पर कॉल किया था, इस वजह से इसकी राशि वापस आई, या इस वजह से इसकी राशि होल्ड हुई, या इस वजह से इसका डिजिटल अरेस्ट होने से बचा। तो ये एक प्रैक्टिकल फीडबैक मैं बता रहा हूँ कि विद इन 2 मंथ्स जब हमने ये ऑपरेशन साइबर एक स्टार्ट किया था,
उसमें इनिशियल जो हमारे पास कॉल्स आते थे वो इस बात के आते थे कि इतनी राशि चलेगी, इतनी राशि चलेगी। लेकिन आज 2 महीने के भीतर ही हमें अब इस बात के कॉल आ रहे हैं कि साहब ये हमारे पास साइबर फ्रॉड संबंधी कॉल आया था, हमने इसको राशि देने से मना कर दिया। तो अब जो साइबर फ्रॉड से बचाव वाले कॉल है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है, एक आउटपुट हमें मिल रहा है और ज़िले वासियों का हमें बेहद सकारात्मक समर्थन मिल रहा है। और आने वाले दिनों में और लगातार हम साइबर जागरूकता के कार्यक्रम भी करेंगे और हमारा ये लक्ष्य है कि हम देवास ज़िले से एक भी साइबर फ्रॉड ना होने दें। दैट इज़ द एम ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कि 2025 में एक समय हम ऐसा ला कर देंगे कि ज़िले से एक भी डिजिटलाइज नहीं होगा। ज़िले में कोई भी व्यक्ति चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, देवास से एक भी राशि साइबर फ्रॉड से नहीं ले सके। सर, महिला सुरक्षा को लेकर भी कुछ काम किया जा रहा होगा पुलिस के द्वारा यहाँ पर कि अवेयरनेस रहे, महिलाओं सुरक्षित रहें। अगर रात में भी घर से निकलती है, कम से कम वो वातावरण ना रहे कि महिलाएं बेखौफ होकर कम से कम बाजार में जाएं, जहाँ उनको जाना वहाँ जाए। इस तरीके को लेकर कोई पहल? देखिए, इसमें अलग अलग विंग पर हम काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी हमेशा प्रायोरिटाइज करते हैं वो कि महिला संबंधी अपराधों पर पूर्णतः अंकुश होना चाहिए और ऐसे लोग जो आदतन अपराधी होते हैं, महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले, उन पर हमें पैनी नज़र रखनी चाहिए। और इसमें नेशनल लेवल पर भी हमारा एक काम हो रहा है। एक NDSO पोर्टल है जिसे हम कहते हैं कि नेशनल डेटाबेस फॉर सेक्सुअल ऑफेंडर्स। उसमें पूरी लिस्ट ऐसी होती है जो विगत कई वर्षों में जिनने भी कभी भी महिला संबंधी अपराध किए हों, तो उस पोर्टल के माध्यम से हम उस लिस्ट निकाल सकते हैं और उस लिस्ट के ज़रिए हम ऐसे लोगों पर नज़र रखते हैं। हमारा महिला थाना राउंड द क्लॉक एक्टिव है, महिला थाना प्रभारी हमारी राउंड द क्लॉक एक्टिव रहती है। देवास ज़िले की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 4 SDOPs में से 2 हमारी महिला SDOP अधिकारी हैं। हमारे 20 थानों में से करीब 5 थाने ऐसे हैं जहां पर महिला थाना प्रभारी पदस्थ हैं। हर एक थाने में हमारी महिला उप निरीक्षक या ASI स्तर की अधिकारी पदस्थ हैं। तो एक दौर था जब महिलाएं अपनी शिकायतें करने से असहज महसूस करती थी, लेकिन आज वो समय है जब हर एक थाने में महिला स्टाफ मौजूद हैं। हमारी महिला फरियादियाँ हैं, जब भी आती है तो उनको पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना जाता है। इसी के साथ जो अभी नए कानून हमारे प्रवर्तन में आए हैं, BNS, BNSS, उनमें भी महिला संबंधी अपराधों को कैसे डील करना है। महिला की अगर शिकायत आती है तो उसके जो कथन लिए जाने हैं उसको बाध्य नहीं किया जाए कि वो थाने पर आए, जहाँ वो कंफर्टेबल है वहाँ पर जाकर पुलिस उसके कथन लेगी। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं लगातार हो रही है, निर्भया मोबाइल हमारी राउंड द क्लॉक एक्टिव रहती है। तो इन सभी प्रक्रियाओं का अल्टीमेट एजेंडा है कि हर एक महिला, बेटी, बहन सुरक्षित महसूस करे। उसके विरुद्ध अगर कोई अपराध हो रहा है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। जब वो आवाज़ उठाती है, अपनी फरियाद लेकर पुलिस के पास आती है, तो वो सहज महसूस कर सके। डोमेस्टिक वायलेंस कई बार हमारी महिलाएं फील करती हैं, विद इन द फैमिली फील करती हैं। 498A जो हमारे दहेज प्रताड़ना वाले जो मैटर होते हैं वो आते हैं, तो उनको हम टेकअप करते हैं। हमारा परिवार परामर्श केंद्र लगातार जारी है जो कई बार प्रयास करता है कि फैमिली को टूटने से बचाए। तो ओवरऑल एजेंडा यही है कि महिला संबंधी अपराधों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील हमारी पुलिस बनी रहे। मैं यहाँ पर आया था तो हमारे कुछ पत्रकार साथी थे, उन्होंने बोला कि हमारे SP साहब आए, वो डॉक्टर हैं, उनको पुनीत गहलोत की जगह डॉक्टर पुनीत गहलोत बोलना चाहिए। मैंने पूछा क्यों? बोले इतने ऑपरेशन चला रखे हैं उन्होंने, इतने ऑपरेशन चला रखे, ऑपरेशन त्रिनेत्र की बात हो, ऑपरेशन हवालात की बात हो, ऑपरेशन बॉन्ड की बात हो, इतने सारे ऑपरेशन कहाँ से दिमाग में आया कि करना चाहिए कि लोग भी एकदम आए और एक साथ अपराधियों पर तो कार्रवाई हो, सुरक्षा को लेकर और भयमुक्त वातावरण को लेकर? कितना लगा आपके दिमाग में, कहाँ से कॉन्सेप्ट आया ये? देखिए, ऐसा है कि पुलिसिंग वही हो रही है जो हर ज़िले में होती है। IPC, CRPC या BNS, BNSS के वही प्रोविज़न हैं जो सभी जगह हैं। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के तौर पर जब आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से कोई पर्टिकुलर टास्क करवाना होता है, आपका एक विज़न होता है कि मुझे इस क्षेत्र में काम चाहिए, मुझे इस क्षेत्र में काम चाहिए, और उसके प्रति एक मोटिवेशन डेवलप करना होता है, उसके प्रति एक माहौल बनाना होता है। तो उसके लिए एज ए लीडर कुछ ऐसे टूल्स हम इजाद करते हैं जिसके ज़रिए हमारा पूरा फोर्स एक दिशा में आगे बढ़ सके। उसको लेकर हमने कुछ जो हमारी चीज़ें हैं जिन पर हम फोकस कर रहे हैं उनको एक नाम दिया है
और उस नाम का एक और पर्पस ये भी है कि मीडिया में वो अच्छे से प्रोजेक्ट होते हैं और जनता उनसे अपने आप को एसोसिएट कर पाती है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो हमने ऑपरेशन त्रिनेत्रम चलाया है, तो ऑपरेशन त्रिनेत्रम का बेसिक पर्पस ये है कि हर एक व्यक्ति अपनी मंशा से, अपनी इच्छा से, अपने सामर्थ्य के अनुसार सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगाएं। और इसका आप देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले अमलतास में 24 लाख की चोरी हुई थी। एक बड़ी राशि एक व्यक्ति चुरा कर लेकर गया था, बड़ा अमाउंट था, लेकिन उसको हमने सिर्फ 8 घंटे में क्रैक किया। उसका एकमात्र कारण था कि वहाँ पर प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज थे। इसी प्रकार कई घटनाएं हमने विगत कुछ दिनों में इस प्रकार से क्रैक की है कि वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल थे। जनरली जनता की शिकायत होती है कि बाइक चोरी चली गई या फिर किसी के घर में चोरी हो गई और पुलिस उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। मेरा आपके मंच के माध्यम से यही अनुरोध है कि पुलिस कुछ फैक्ट्स पर, कुछ एविडेंसेस पर काम करती है, कुछ क्लू पर काम करती है और सीसीटीवी फुटेज बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमने जब ऑपरेशन त्रिनेत्रम चलाया तो उसका उद्देश्य ये था कि पुलिस हर जगह शाम को जाए, चौपाल ले, नागरिकों को, जनता को सीसीटीवी का उद्देश्य समझाए, उसका महत्व समझाए कि सीसीटीवी अगर आप लगाएंगे तो न सिर्फ घटनाएं रुकती हैं, कोई अपराधी आपके मोहल्ले में आने से परहेज करता है, क्योंकि हर एक जगह पर कैमरा लगे हैं, अपराधी घटना करना छोड़ देते हैं। और कभी कोई घटना हो भी जाती है तो विद इन 10 आवर्स 12 आवर्स पुलिस के पास इतने क्लू मिल जाते हैं कि पुलिस उसको पकड़ने में सफल हो पाती है। तो न सिर्फ अपराधों की रोकथाम होती है बल्कि अपराधों का डिटेक्शन भी होता है। प्लस एक और एडवांटेज होता है, जब कोर्ट में वो पुटअप होता है तो जो फुटेज है, जो अपराध करते हुए आरोपी का फुटेज होता है, वो उसको सज़ा दिलवाता है। तो हर एक लेवल पर सीसीटीवी फुटेज इम्पॉर्टेंट है। और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि देवास की जनता ने, देवास के ज़िलेवासियों ने विगत 2 माह के भीतर 15 लाख रुपए के 500 सीसीटीवी कैमरा सिर्फ पुलिस के कहने पर लगाए हैं। तो इट्स ए रियल अचीवमेंट फॉर अस। और हर एक कैमरा को हमने जियो टैग किया है। कभी भी कोई घटना होती है तो वो कैमरा हम यूज़ करते हैं। आने वाले समय में अपराधों की रोकथाम में भी ये मददगार होंगे, बल्कि जब अपराध हो जाएंगे तो उनके डिटेक्शन में भी मदद करेंगे। पहले बुलडोजर का एक्शन हुआ करता था, उसका खौफ होता था अपराधियों पर कम, उनके परिवार वालों पर ज़्यादा। पर बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं यहाँ पर। सुना है कि उसके बाद सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं कि आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर किया जाएगा, उनकी बॉन्ड की राशि को जब्त किया जाएगा तो क्या होगा? देखिए, अगेन वापस मैं बोलूँगा, इसको हमने ऑपरेशन पवित्र का नाम दिया है और उसका बेसिक पर्पस ये है, एक फ़िलॉसफी के साथ हम काम कर रहे हैं कि जहाँ से मैंने इस इंटरव्यू की शुरुआत की थी, हमारा अल्टीमेट विज़न है शांति व्यवस्था। हमारे ज़िले का हर एक व्यक्ति जो शांति प्रिय है, रोज़ सुबह उठता है, अपना काम करता है, अपने बच्चों को स्कूल भेजता है, अपनी जॉब पर जाता है। जॉब पर वो निश्चिंत होकर जाना चाहिए कि उसका परिवार सेफ है। जब वो जॉब से वापस आता है, अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण टाइम बिताता है। उसको किसी प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार करने वाला नहीं होना चाहिए। उसके घर के आसपास कोई गाली गलौज, कोई मारपीट वाली, मानसिक तनाव देने वाली स्थितियां नहीं होना चाहिए। एक आम आदमी का जीवन पूरा अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीने में निकले, अनावश्यक उसको कोई भी परेशान नहीं करे, किसी भी प्रकार का भय उसको नहीं हो। इसके लिए हमने ऑपरेशन पवित्र चलाया है। और हम सभी जानते हैं कि इस प्रकार की कुछ शोहरत वाले लोग होते हैं जिनके बारे में हम आम व्यक्ति ये मानकर चलते हैं कि इनके खिलाफ हम कितनी भी रिपोर्ट करेंगे, इनका कुछ भी नहीं होना है, ये इसी प्रकार के बने रहेंगे। ऐसे लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं और ऐसे लोगों को हम प्रिवेंटिव सेक्शंस में स्पष्ट बोल रहे हैं कि आपका चूँकि इतना आपराधिक रिकॉर्ड है, आपसे हम कार्यपालक मजिस्ट्रेट से कोऑर्डिनेट करके उनको बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं, जो एक लीगल प्रोसेस है। और उसके बाद उनको ये बताया जाता है कि अगर इसके बाद आप शांति भंग करते हैं तो आपसे बॉन्ड राशि वसूली जाएगी। जो हमारे प्रिवेंटिव सेक्शंस में हमको वैधानिक राइट्स भी हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट है कि जो इस प्रकार के आदतन अपराधी होते हैं वो सहज हो जाते हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं कि कोई भी अब हम अगर अपराध करेंगे और हमारे खिलाफ कोई भी एक शिकायत होती है तो या तो हमें लाखों रुपए की राशि भरनी होगी या फिर हमें जेल जाना होगा। तो इसका ओवरऑल एजेंडा यही है कि जो आदतन, जो जिनकी प्रवृत्ति होती है कि हर 5 दिन में अपराध करना, ऐसे लोगों पर हम अंकुश लगाना चाहते हैं ताकि हमारा हर एक व्यक्ति शांतिपूर्ण जीवन जी सके। मैं हर प्लेटफॉर्म पर यही बोलता हूँ कि हमारा अल्टीमेट एजेंडा ये है कि आपके घर की बेटी अगर आपको ये बोले कि
पापा मैं रात को ट्रेन से रेलवे स्टेशन पर 2:30 बजे उतरूँगी, तो आपको पुलिस पर ये भरोसा होना चाहिए कि 2:30 बजे अगर वो उतरती है तो आप उसको ये बोलें कि आप ऑटो करके घर आइएगा, आप सुरक्षित रहेंगी। ये हमारा उद्देश्य है, ना कि आपको इस बात की चिंता होना चाहिए कि वो 2:30 बजे उतर रही है तो आप खुद वहाँ पर उसको लेने आओ। जिस दिन हम ये अचीव कर लेंगे उस दिन हम मानेंगे कि हमने पुलिसिंग में देवास के लिए कुछ दिया है। बिल्कुल ये अचीव करना भी, और उम्मीद है कि आप ये बिल्कुल अचीव करके चलेंगे, क्योंकि पुलिसिंग का मतलब होता है कि भय पुलिस का हो, अपराधियों में हो, आम जनता में ना हो। आम जनता पुलिस के सामने अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, सहज महसूस करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।